अब पटियाल बढ़ते तापमान में पकाने वाली राजनीति का परीक्षण करेगा। मेरे इस टेस्ट में रसोई घर के स्वादिष्ट व्यंजन हैं जिन पर वोट के लिए नेताओं की चुनावी जबान लार टपका रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बढ़ता तापमान वोटर्स के पसीने छुड़ा रहा है। फर्स्ट फेज में वोटिंग के प्रतिशत कम रहे, तापमान वोटरों के हौसले पर भारी ना पड़े, इसके लिए दिल्ली में चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो वोटिंग से 5 दिन पहले गर्मी और लू की निगरानी करेगी। साथ ही सभी राज्यों के हेल्थ कर्मियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब मैं आपको चुनाव की असली गर्मी महसूस करवाऊंगा। ये उन बयानों से पैदा हो रही है जो खाने पीने की चीजों पर दिए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की रसोई के बयानों पर बड़े स्वादिष्ट टिप्पणियां हैं। सबसे पहले आपको बिहार लेकर चलता हूं। ठंडे सत्तू की गर्म लड़ाई ये दिखाता हूं आपको। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मछली से बीजेपी को मिर्ची लगाने वाले तेजस्वी ने सत्तू का बाउंसर मारा तो जवाब बीजेपी जेडीयू से भी आया। तेजस्वी यादव कभी मछली खाते हैं नवरात्रे में, कभी ऑरेंज खाते हैं। खान पान पे ही ध्यान ज़्यादा उनका है, थोड़े सेहतमंद भी हो गए हैं। और अब वो अमित शाह जी को सलाह दे रहे हैं सत्तू पीने का। सत्तू अच्छी चीज़ है, पूरा बिहार पीता है, लेकिन वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि इससे शरीर और दिमाग शांत होगा, इस बार के चुनाव में बिहार की जनता आरजेडी के दिमाग को शांत करने वाली है। तेजस्वी यादव जी, सत्तू का अनुभव तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में कोटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। माननीय हेमंत सोरेन उसका इस्तेमाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में बहुत रहते हैं, तो सत्तू का अनुभव उनको है। चुनाव प्रचार में खाने पर विवाद की लड़ाई 8 अप्रैल को शुरू हुई थी। नवरात्र से एक दिन पहले का किस्सा है। तब भी विवाद का सेंटर बिहार ही था। उस रोज तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिर संतरे से विरोधियों को चिढ़ाया भी था। लेकिन राजनीति में रसोई के व्यंजन कैसे तुष्टीकरण का सबसे सॉलिड फार्मूला बने, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है। जनता ने दिया है। देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है, जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब इस मंशा से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे। मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ, हमें और केजरीवाल जी को भी इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।